बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी बेटे और बेटियां? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अभी हम बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नेम है और ये चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का। इसमें हमने अब एक नया टॉपिक शुरू करना है जो कि इससे पहले आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। इसका पहला पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी 4 एक्सरसाइजेज में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें लेक्चर्स हमारे 5 हुए थे, ये वाला 6th वाला लेक्चर है हमारा। इसमें हम अब स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन, क्योंकि इससे पहले जैसा कि चैप्टर का नेम भी आपको पता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो रियल नंबर वाला पार्ट हमने कर लिया है 2.4 तक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक नया पार्ट भी है और एक नया कॉन्सेप्ट भी है आपके लिए, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप लोग ज़रा ध्यान से और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। उसकी रीज़न ये है बेटे कि अभी 9th क्लास में भी आप लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जब आप एफएससी में जाएंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इसलिए मेरा बेटा अगर आप अभी ये बेसिक समझ लेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इजीली वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। आप लोग शुरू करते हैं अभी अल्लाह का नाम लेके कि वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। रिकॉल का मतलब ये कि हम थोड़ी सी अगर याद दहानी करें, आपको ये याद होगा कि जो स्क्वायर होता है ना किसी भी रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव होता है। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो ये होगा 4, 3 का स्क्वायर लें तो ये होगा 9, ठीक है। इस तरह किसी भी अगर हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर लें, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3 जो है ये नॉन नेगेटिव जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो इससे हमें ये पता चला कि नॉन नेगेटिव जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमें पहले भी पता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाली बात जो है ये फिर कहाँ पहुंची, इशू कहाँ क्रिएट हुआ मेरा बेटा कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन आया तो कहता है कि इसमें क्या हुआ कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल आ गया -1 के। अब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो तभी सेटिस्फाई होगा, यानी सोल्यूशन इसका तब सेटिस्फाई होगा जब हमारे पास कोई एक्स ऐसी वैल्यू हो जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के इक्वल आ जाए। तो कहता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी, यानी जो रियल नंबर्स तक अब हमारे पास अभी तक सेट्स हैं, आपने सेट्स के बारे में पढ़ा भी होगा पहले, यानी नेचुरल नंबर से लेकर और रियल नंबर्स तक जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उनमें से ये किसी सेट में भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को। तो ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, ये रियल नंबर में नहीं है ये, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है ये। टू ओवरकम दिस इनएडिक्वेसी ऑफ रियल नंबर्स, कहता है कि रियल नंबर्स की इस किल्लत या कमी को पूरा करने के लिए वी नीड अ नंबर, हमें एक नंबर की ज़रूरत है। कहता है यहाँ पे ये जो इशू है डेफिनेटली हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है बेटे। तो जब हमें सोल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर्स में कमी है, वो कमी पूरी करनी है अभी, ठीक है। तो कैसे वो कमी पूरी की गई, कहता है वी नीड अ नंबर हु स्क्वायर इज -1। अब वो कमी ये है, वो इशू ये है, असल में प्रॉब्लम मेरा बेटा ये था हुआ कि कोई ऐसा हमें नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के इक्वल आए, यानी वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए। Thus the mathematicians were tempted to introduce, फिर मैथमेटिशियन जो है वो इस बात पे उभरे या उकसाया गया उनको, ठीक है, या वो उकसाए गए या उनमें ये बात पैदा हुई कि उन्होंने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ लार्जर सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, एक नया सेट, नया एलिमेंट जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने क्या कहा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एक पूरा नया सेट फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक वो ऐसा सेट होगा जिसमें आगे वो सारी डिटेल बताएंगे, विच कंटेन्स आर, जिसमें रियल नंबर्स भी होंगे, ठीक है, जो जिसमें आर भी होंगे एंड एवरी नंबर, और वो नंबर भी होंगे हु स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है। अब हमारी देखिए मेरा बेटा यहाँ जो कमी थी, जो प्रॉब्लम था, पहले हमें उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि हुज स्क्वायर इज -1। ये देखें, ये प्रॉब्लम है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें मेरा बेटा, ठीक है। और साथ में देखें
इसके बाद उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया कि एक ऐसा सेट जो है वो मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिसमें रियल नंबर्स भी होंगे और वो सारे के सारे नंबर्स भी होंगे जिनका स्क्वायर जो है वो एक नेगेटिव नंबर होगा। यानी अगर हम उस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, जो कि रियल नंबर तक पॉसिबल ही नहीं था। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो है वो आप तक सही तरीके से कन्वे कर पा रहा हूँ, जो कि असल मकसद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोड्यूस करवाने का। ठीक है, ये उसका बैकग्राउंड है, ये समझना जरूरी है मेरा बेटा। दे इन्वेंटेड ए न्यू नंबर -1। उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया जो कि था -1, कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहा गया? इमेजिनरी यूनिट है ये। ठीक है, यूनिट कहते हैं एक इकाई को, बेस को कह सकते हैं आप। एंड डिनोटेड इट बाय द लेटर आई। ठीक है, आयोटा, इसको आयोटा पढ़ना है मेरा बेटा। ठीक है, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यानी असल में जो आयोटा है, यहाँ पे मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ जी, कि जो आयोटा है बेटा असल में, ये देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है, बहरहाल दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। आयोटा जो है वो बेटा इक्वल किसके होगा? -1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। या इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा? यानी इसका ये मतलब है, ये इंप्लाई करता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके है? -1 के। यानी वो जो नेगेटिव वाला नंबर होगा ना, वो आयोटा के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यानी वो नंबर -1 होगा, तो ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। अब डेफिनेटली ये तो हमें पता है कि आयोटा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इट इज अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी। ये एक नई चीज है, ये रियाजियाती एक नई चीज थी, एक नया वजूद था जो कि मैथमेटिशियन ने अपनी जरूरत के मुताबिक इन्वेंट किया ये। ठीक है बेटे, दैट इनेबल्स अस टू इनलार्ज द नंबर सिस्टम। ठीक है, इसने हमें इस काबिल बनाया कि जो नंबर सिस्टम था, जो कि रियल नंबर तक था अभी, उसको इनलार्ज कर दिया गया, उसको और फैला दिया, कि बड़ा कर दिया गया। कंटेन सोल्यूशन ऑफ एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल टू -1। इसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस फॉर्म की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, उनका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकें। x स्क्वायर इक्वल टू -a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 मीन कि जो a है यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी, अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए, वो नेगेटिव नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाय टेकिंग न्यू नंबर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, द सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? फिर सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख के दे दिया उन्होंने कि ये या तो फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा या नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। ठीक है जी, इस तरह का जो हमारे पास इक्वेशन है उसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? या तो आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पैराग्राफ जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन अभी तक भी रह गई हो मेरा बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अच्छा, यहाँ से इसके बाद ये नोट में दिया हुआ है, ये मैं सारी थ्योरी भी इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है। ठीक है, द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड एलर was the first to use the symbol iota for the number square root of -1। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री बताइए कि कौन वो मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ये सिंबल यूज किया। नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -5 एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर इसलिए कहलाते हैं कि इसमें इसका रियल पार्ट ही नहीं है। वो नेक्स्ट आगे हमें थोड़ा सा डिटेल भी बताएंगे मेरा बेटा, मैं यहाँ पे अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट यहाँ डेफिनेशन में वो बताई गई है बात। अच्छा बेटे, इंटीग्रल पार्ट पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा की जो पावर्स होंगी, कोई भी इंटीग्रल पावर, कोई भी नंबर, कोई डिजिट होगा यानी पावर में, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है ये अभी बता देता हूँ, ताकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, बाय यूजिंग आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। कैसे? यहाँ पे देखें, आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है, ये इक्वल होगा -1 के। क्यों इक्वल 1 होगा? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो स्क्वायर लेने से दोनों साइड पे ये आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आयोटा क्यूब है, ठीक है,
अगर आयोटा क्यूब है तो उसमें क्या किया उसने, आयोटा स्केयर लिखा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख दिया। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आंसर माइनस आयोटा आ गया। आयोटा पावर 4 जो है बेटे, यहाँ पे देखें, इसको आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर लिख दिया। आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट की विच इज -1, ठीक है, और यहाँ भी -1 है क्योंकि आयोटा स्केयर 2 टाइम्स है, तो आंसर +1 आ जाएगा। आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 4, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया और सारे की पावर 4 आ गया, ठीक है, ये इक्वल 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 5 हुआ तो उसमें क्या किया, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया, उसकी पावर 5 और -1 जो है वो इसका आंसर होगा। अब प्योर, यहाँ पे देखिए एक दफा फिर वही वाली बात रिपीट कर रहे हैं। अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, वो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर की क्या डेफिनेशन है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी हमें ये नोट में भी यही वाली बात बताई गई थी, ठीक है, उसमें एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, यहाँ इसको डेफिनेशन के तौर पे आपको बता दिया गया है कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये होता है असल में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ऊपर भी देखें ये नेगेटिव रियल नंबर्स है, उनका स्क्वायर रूट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब वो डिफाइन कर रहा है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज करेंगे अपनी तरफ से, तो उसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म है, ठीक है बेटा जी। जिस तरह से हम मैथ में और बहुत सारी जनरल फॉर्म की बात करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो मेरा बेटा इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जनरल फॉर्म आपको दे दी गई है। a प्लस बी आयोटा फॉर्म में जो नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, यहाँ पे देखें जो a और b हैं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इससे रिलेटेड ही देखें, वो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, p अपॉन q, उसमें p एंड q बिलोंग्स टू z बताया हुआ था। तो ये उसी से मिलती जुलती कुछ थोड़ी सी चीज़ है, कॉन्सेप्चुअली मैं कह रहा हूँ, यानी उसमें जो नंबर्स हमें बताए गए थे कि उससे बिलोंग करते हैं। इसी तरह a और b भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है, वो इंटीजर्स में से थे, ये रियल नंबर्स में से हैं। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यहाँ भी ये जो आयोटा है ना ये वाला, ये इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टोटल जो है ये मिल के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ये, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z, इसको z से डिनोट किया जाता है, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब आगे मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसमें a कौन सा पार्ट है, b कौन सा पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वो नीचे बताया हुआ है, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं बता रहा, वो हम नेक्स्ट जैसे जैसे आगे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगी वो बात आपको। जी बेटा, नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे बताया गया है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखा गया है, जैसे हमने रियल नंबर्स तक उसको सेट फॉर्म में लिखना सीखा, जैसे रियल नंबर्स को लिखते हैं q यूनियन q डैश, ठीक है, वो रियल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर r लिखें हम तो इस तरह लिखा होता है r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको कैसे लिखा है, कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c, इसको c से लिखा जाता है, कैपिटल C से, एंड c इज इक्वल टू, अब सेट में देखे कैसे लिखा उन्होंने, z व्हेन z इज इक्वल टू, यानी ये जो z है ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है, और ऐसा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल किसके, a प्लस बी आयोटा के, यानी इस फॉर्म में होगा ये हमेशा, वो वाला जो नंबर है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, दोनों के दोनों रियल नंबर्स में से होंगे a एंड b, एंड आयोटा इसमें जो होगा, यानी इसमें a है b है और आयोटा है, ठीक है, सब थ्री हमारे पास समझ लें वैल्यूज हैं, a और b रियल नंबर्स हैं, जबकि आयोटा जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के है। द नंबर्स a एंड b कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, ठीक है, a जो है ये रियल पार्ट होता है, b जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है बेटे, ठीक है। a को रियल पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है ये, ठीक है, और b को इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और आयोटा जो है ये हमारे पास एक इमेजिनरी एंटिटी है ये, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है ये,
इसलिए इसके साथ जो रियल नंबर होगा वो अटैच होगा, तब भी ये एक इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा ये। ठीक है बेटा, आर डिनोटेड एज ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी एंड बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक है, ए जो है ये रियल पार्ट है, बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। ऑब्जर्व दैट, यहां से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं हमें। ठीक है, क्या सबसे पहले बात कहता है कि एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हर एक ए जो है ये रियल नंबर्स में से होगा। मे बी आइडेंटिफाइड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस 0 आयोटा, यानी कोई भी हमारे पास बेटा रियल नंबर होगा ना, जैसे अगर हमारे पास 5 है, 3 है, 2 है, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 2 अकेला है। ठीक है, अगर इसको मैं कहना चाहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आइदर 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, तो उसका आंसर ये इस वाले पॉइंट में से आ रहा है हमारे पास। टेकिंग b इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो बात है ये उन्होंने क्या की है कि ये इसका आंसर है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी रीजन क्या है, कहता है कि वी कैन राइट एवरी रियल नंबर एज 2 प्लस 0 आयोटा, यानी जो हमारे पास इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 0 आयोटा। तो ये टोटल जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है या उसकी जनरल फॉर्म बन जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिवली ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 10 रियल ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स है। दिस इज नॉट सबसेट साइन ऑफ सबसेट बट प्रॉपर सबसेट। रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट इन रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स सी में तो हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मेंबर जरूर होंगे जो रियल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है ये। ठीक है, अगर ये नीचे इसको, ये जो हमारे पास ये वाला साइन है, इसके नीचे ये अगर लाइन हो तो ये बेटे सबसेट की बात होती है। ठीक है, और अगर ये नीचे लाइन ना हो जैसे ये इस केस में है तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नोट दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। इसका यही मतलब है ना कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, बट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी आपको ज़रा रिवाइज करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको हमेशा याद रहेंगी इंशाल्लाह। फिर ये इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, यानी उसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो, इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट है वो 0 होगा तो फिर क्या होगा वो, देन ए प्लस बी आयोटा रिड्यूसेस टू अ प्योरली इमेजिनरी नंबर बी आई, यानी वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा उसका, तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। द सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सी, तो डेफिनेटली वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगे ही होंगे। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 इसमें से दिया गया वो ये है, कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, अगर ए बी दोनों के दोनों 0 हों, देन जी इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, 0 आयोटा या आयोटा 0 लिखा हो, इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। ठीक है, फिर वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कहलाता है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज शोन इन द फॉर्म फॉलोइंग डायग्राम। अब देखें, सबसे पहले मेरा बेटा इसको ये कह लें कि पूरी हिस्ट्री बता दी उन्होंने, पूरे ख़ानदान का बता दिया, जो सेट्स का ख़ानदान है जो हम 6th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और अभी 9th क्लास तक आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक आपको सारा एक ख़ानदान का शजरा बना दिया। इसको शजरा कहते हैं, जिसे कहते हैं फैमिली ट्री भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में फैमिली ट्री बोलते हैं हम लोग और उर्दू में इसको हम कहते हैं शजरा। ठीक है, शजरा नस्ब, यानी ख़ानदान का जो उसका जो दादा परदादा और इसे अप टू सो ऑन उसकी जो रिश्तेदारियाँ होती हैं। सबसे पहले देखें, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके साथ अगर हम 0 अटैच कर दें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें, ऐड मतलब उसके साथ इंक्लूड कर दें, तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स जो हैं वो उससे आगे फिर जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
फिर वो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह ये इसका एक ट्री है, जितने भी जो सेट्स आपने आज तक पढ़े होंगे उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट जो बेटा हमें टॉपिक बताया गया है वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये क्या है वो कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कहता इफ वी चेंज आयोटा टू नेगेटिव आयोटा। गौर से जरा, ये छोटा सा इसका साइन है, एक छोटी सी बात है, ये आपको समझ आ जाएगी तो कॉन्जुगेट फाइंड करना बहुत आसान है। कहता है इफ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा इन z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा इन जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ वी चेंज द साइन ऑफ आयोटा वैल्यू, ठीक है, वी obtain another complex number a minus b iota called the complex conjugate of z and is denoted by z bar, read as z bar। यहाँ इसके ऊपर बार नहीं लिखा मेरा बेटा, यहाँ बार आना है, ठीक है। ये z के ऊपर एक छत भी डालनी मेरा बेटा, ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े, ठीक है। ये असल में मेरा पढ़ाने का जो तरीकाकार है वो यही है कि मैं बिल्कुल संजीदा होकर पढ़ाना जो है वो पसंद नहीं करता। थोड़ा सा दरमियान में हंसी मजाक और ऐसा होना चाहिए, ताकि बेटे और बेटियों का दिल लगा रहे इसमें, क्योंकि अक्सर बेटे और बेटियां समझते हैं कि ये बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है, मैथ बोरिंग सा है, लेकिन इसको जो है वो थोड़े से इस तरह के हंसी मजाक से इसको इंटरेस्टिंग और भी किया जा सकता है, और है भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला सब्जेक्ट। कहता है दस इफ v इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा देन z बार क्या होगा, ये -1 प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या किया, जस्ट आयोटा वाली वैल्यू का, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहें या उसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इफ वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी गेट इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। द नंबर्स a प्लस b आयोटा एंड a माइनस b आयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ईच अदर का मतलब बेटा ये है कि अगर नेगेटिव होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो। जी बेटा नेक्स्ट जो है वो नोट फिर हमें एक दे दिया गया है। नोट का मतलब कहता है जरा थोड़ा सा जरा गौर फरमाएं इस बात पे, वो क्या है, कहता है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है। z कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल होगा। द कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, यानी जिसमें सिर्फ उसका रियल पार्ट होगा, coincides with the number itself since z bar is equal to a plus iota 0 iota is equal to a minus 0 iota, ठीक है। उसने क्यों कह दिया कि जो z बार है वो z के इक्वल है, क्योंकि उसने यहाँ पे ये बता दिया कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे तो ये तो a ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ साइन चेंज किसका करना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो किसी भी रियल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें जो सिर्फ उसका रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, जिसमें यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ पे z बार जो है वो a प्लस 0 आयोटा लिख दिया गया है, ठीक है। साफ ज़ाहिर है जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल असल बात उसमें यही है इस वाले पॉइंट में कि z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है ये दोनों पॉइंट से। कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर, ये तीनों पॉइंट्स असल में एक ही जो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमें, ठीक है। पहले उन्होंने जस्ट हमें एक स्टेटमेंट दे दी कि z बार जो है वो z के इक्वल होगा। कैसे होगा वो यहाँ नीचे बताया उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देंगे। असल में तो वो है ही नहीं, उसका इमेजिनरी पार्ट किसी भी रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका सिर्फ रियल पार्ट होगा। तो नेक्स्ट थर्ड में उसने फिर बता दिया कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर, तो वही होगा डेफिनेटली जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया या उसकी बात की है। नेक्स्ट जो है वो बेटा अब हमें उन्होंने कहा है थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज दी हैं और कुछ इक्वालिटी के बारे में बताया हुआ है। कहता फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू r, अगर हमारे पास कोई से भी 4 रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कहता है a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, यानी ये इक्वल होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। ये कब इक्वल होंगे, अगर a c के इक्वल हुआ एंड b d के इक्वल हुआ, यानी अगर इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये कोरिस्पॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं ये, और चैप्टर नंबर 1 पूरे का पूरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है,
तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि उसके उसी जगह पे सेम जगह पे जो एंट्रीज हैं उनको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। तो ए और सी ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, बी और डी ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल तभी होंगे जब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है बेटा जी, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल कब होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज है इनकी कुछ, कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर ऑल्सो वैलिड फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर्स की वो प्रॉपर्टीज जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वैलिड हैं, यानी इन पे भी अप्लाई हो जाती हैं। वो क्या है, कहता है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो ये तो रियल नंबर में भी यही होता है कि हर नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यही वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है या अप्लाई हो सकती है। इफ z1 इज इक्वल टू z2 देन z2 इज इक्वल टू z1। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा तो इसका मतलब यह है कि दूसरा भी पहले के इक्वल होगा। ये भी कोई मेरा ख्याल है कि समझने में मुश्किल वाली बात नहीं होगी कि अगर वो कहता है कि एक भाई की एक दूसरे भाई के इक्वल है तो दूसरे की भी तो पहले की इक्वल होगी ना। इसको कहते हैं सिमेट्रिक लॉ। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। थर्ड वाला जो बेटे लॉ है वो ये दिया है कि z1 इज इक्वल टू z2 एंड z2 इज इक्वल टू z3। ठीक है, देन z1 इज इक्वल टू z3। अगर एक वैल्यू दूसरी के बराबर और दूसरी तीसरी के बराबर तो पहले भी तो तीसरी के बराबर होगी ना, ऐसे ही। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी रियल नंबर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पे वही चीज़ें दोबारा उन्होंने हमें रिपीट कर दी, लेकिन ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है। इसके बाद है बेटा एक्सरसाइज 2.5। अब ये एक्सरसाइज हमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है क्योंकि हम इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अब आप देखिएगा कि कितनी जल्दी हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं, इनको 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा उसमें उन्होंने कहा है कि अवेल्युएट करने का कहा है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आयोटा की पावर 7 दी हुई है। ठीक है, आयोटा की पावर 7 का मतलब ये है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लिख देंगे आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। ये आयोटा 6 और 1 7 हो जाती है ना। पावर 6 में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है ये। अच्छा जी, इसके बाद देखें ये आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और ये क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू, ये -1 का क्यूब हो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है, तो इसलिए ये आ जाएगा -1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट नंबर 1 है, ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद है बेटा आयोटा की पावर 50 है। आयोटा की पावर 50 देखें जी, 50 को हम क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 25, क्योंकि 25 2s आर 50 हो जाता है जी। अब आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बेटा -1, क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं ये वाली बात। ये आ जाएगा 25। फिर देखें वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑड है तो इसलिए आंसर क्या आएगा -1। ये भी वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वाला जो थर्ड पार्ट है बेटा वो है आयोटा की पावर 12। आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 12 को हम क्या राइट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर क्या आ रहेगी बेटे 6, क्योंकि 6 2s आर 12 होता है। इसको हम राइट करेंगे आयोटा स्क्वायर मीन -1 और इस सारे की पावर क्या रहेगी 6। देखिए अब ये पावर इवन नंबर है और बेस इसकी नेगेटिव है, तो आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर, तो 1 आंसर आ रहेगा इसका। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे जो मिसिंग है ये माइनस लिख के, बाकी जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन आयोटा होगा यहाँ पे लिख देते हैं जी। अब हम माइनस आयोटा और इसकी पावर क्या रहेगी 8। ठीक है बेटा जी, इसको अब हम क्या राइट करेंगे, ये माइनस आयोटा है तो इसमें से हम -1 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर 8 और इसी तरह आयोटा की पावर भी 8।
अब देखें ये जो माइनस है, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और आयोटा की पावर 8 है तो इसको हम राइट करेंगे आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या रहेगी 4, क्योंकि 4 2 ज़ार 8 होता है। इसके बाद आ जाएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 की पावर बेटे आ जाएगी 4, -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या रहेगा 1। ऐसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहेगा हमारा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है वो है माइनस आयोटा की पावर 5, माइनस आयोटा और इस सारे की पावर क्या है 5 है। अच्छा, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, -1 को अलग कर लेंगे, यानी -1 की पावर 5 आ जाएगी और आयोटा की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है बेटे। अच्छा, -1 है अब, और पावर क्या है इसकी ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। इसके बाद आयोटा पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, क्योंकि आयोटा जो 5 है ना, 5 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरा, 4 हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे राइट कर लिया। इसको -1 ऐसे लिखा रहने देते हैं, आयोटा की पावर 4, इसका मतलब ये है कि आंसर 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एक स्टेप इसका खा रहा हूँ। अच्छा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, आयोटा से तो -1, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटे जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है विच इज आयोटा पावर 27 जी। आयोटा 27 को हम लिख सकते हैं बेटे आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा, ठीक है जी। 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर 13 2 ज़ार 26 होता है, डॉट आयोटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मीन -1, पावर इसकी ऑड नंबर, डॉट आयोटा, पावर ऑड होने की वजह से आंसर -1 आ रहेगा, ठीक है। और ये आ रहेगा आयोटा, आंसर इसमें क्या आ रहेगा फाइनली माइनस आयोटा। इस तरीके से बेटा जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब चलते जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कहता है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट में फिर दोबारा मैं बता देता हूं बेटे कि जस्ट हमने जो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 + 3 आयोटा है। तो इसका हमने क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का सबसे पहले हमें साइन पता है 2 + 3 आयोटा, और इसका क्या आ रहेगा बार, ठीक है। जब इसका बार खत्म कर देंगे तो ये आ रहेगा 2 - 3 आयोटा। यही आंसर है इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है बेटा जी। सेकंड वाला पार्ट जो है हमारे पास वो है 3 + 5 आयोटा, इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसको सबसे पहले राइट करेंगे 3 + 5 आयोटा, इस पे बार राइट करेंगे, ये आ रहेगा 3 - 5 आयोटा, यही आंसर है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं जी अब हम थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है माइनस आयोटा, ठीक है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम 0 - आयोटा, और इस पे बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर नहीं है तो उसकी जगह 0 राइट कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ रहेगा 0 + आयोटा, या जस्ट प्लस आयोटा भी लिख दें फिर भी ठीक है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए 0 लिखा है, अदरवाइज वैसे भी हम उसका, क्योंकि हमारे पास जस्ट इमेजिनरी पार्ट था इसका, और उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाना था जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है -3 + 4 आयोटा। यहाँ पे बात याद रखनी है कि ये वाला जो रियल नंबर का साइन है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रियल नंबर का जो साइन है उसको हमने कुछ भी नहीं कहना, वो वैसे ही लिखा रहेगा, चाहे वो माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन पे नजर रखनी है हमने, उसी को चेंज करना है। -3 - 4 आयोटा, ये इसका आंसर आ रहेगा। इसके बाद देखें जी इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो है -4 - आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे -4 - आयोटा, और इस पे बार, यह रहेगा -4 + आयोटा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब इसका जो लास्ट पार्ट है ज़रा गौर कीजिएगा मेरा बेटा, इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, हमें पहले इमेजिनरी पार्ट लिख के दे दिया है आयोटा, और उसके बाद रियल पार्ट। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं -3 + आयोटा, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ जैसे है वैसे भी हम सॉल्व कर देंगे,
नहीं तो हम इसको खुद से रीअरेंज कर लें दोबारा से, ताकि आपके लिए वो जनरल फॉर्म वाला ही जो है वो इसकी फॉर्म बन जाए, यानी जो उसकी जनरल फॉर्म होती है ना, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, पहले रियल पार्ट उसके बाद फिर इमेजिनरी पार्ट, इसलिए मैंने फिर इसको दोबारा ऐसे ही लिखा कि पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो कॉन्जुगेटिव आ रहेगा -3 माइनस आयोटा। इस तरीके से हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटे जी, उसमें जो रियल है, रियल पार्ट है उसका, इसको मैं r से शो करूंगा। तो रियल पार्ट इसका कौन सा है, 1, ये आंसर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को हम क्या राइट करते हैं, आई एम, ठीक है ना, आई एम इमेजिनरी पार्ट, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, ये आयोटा है जस्ट हमारे पास। तो इसको हम क्या राइट करेंगे अब, इमेजिनरी पार्ट को, आयोटा के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि 1 होगा वहां पे। ठीक है, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 1 है। अच्छा, अगर हम इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, इसका रियल पार्ट है बेटा -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। थर्ड वाला पार्ट है जी इसका रियल -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी इसका, सॉरी देखिए अब मैंने ये गलती की है जल्दी में, गौर करें ज़रा क्या गलती की भला। यहाँ गलती मैंने ये की है कि देखें उन्होंने पहले इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है फिर रियल पार्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे अगर एमसीक्यू में या किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में यही होता है कि इंसान को लग रहा होता है कि भाई जो पहले क्वेश्चन है वो ऐसे हैं तो ये वाला भी ऐसे ही होगा। तो अब इसमें देखें बेटा रियल पार्ट इसका 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं जी। अब उसका रियल पार्ट क्या है, इसमें जो रियल पार्ट है बेटा वो -2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो है -2। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो रियल नंबर है यानी सॉरी रियल पार्ट जो है वो 0 है, यानी है ही नहीं। ठीक है, उसको 0 राइट कर देंगे हम। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें -3। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है सिक्स्थ वन, उसमें रियल पार्ट है बेटा हमारे पास 2 और इमेजिनरी पार्ट है उसमें हमारे पास 0। ठीक है जी, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी सॉल्व हो चुका है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व करने के लिए और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यूज कहता फाइंड करें, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ठीक है बेटे, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि देखें इसमें एक तो ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। ठीक है, इसको हम राइट करेंगे x प्लस 1, क्योंकि आयोटा के अलावा जो वैल्यूज होती हैं ना बेटा वो रियल वैल्यूज ही होती हैं, यानी रियल पार्ट होता है वो। तो x प्लस 1 इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज तब भी ना लिखें तो इशू नहीं होगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो रहे समझने में। ये हो जाएगा आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें ये इसका रियल पार्ट और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट, राइट साइड पे ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको यहां लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा कंपेयर करेंगे अब हम। ठीक है, तो ये आ रहेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो क्या है, यहाँ पे देखें ये आयोटा y है और यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, आयोटा के साथ -3 है। तो इट मीन्स कि ये y जो है ये इक्वल किसके आ रहेगा, -3 के। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ये हमारे पास जो राइट साइड पे है।
अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू 4 - 1 क्या होगा 3। ठीक है, इस तरह हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, जो कि हमने फाइंड करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछा करें। और इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।